बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक अच्छी न्यूज़ है, और आप कह सकते हैं कि ऐसी न्यूज़ है जो आपको भी फ़ायदा दे सकती है। आपको पता होगा लास्ट ईयर क्रोएशिया शेंजन में शामिल हो गया, तो अब जो एक न्यूज़ आ रही है, वो न्यूज़ ये है कि अभी अक्टूबर से, मतलब दो फेज़ में अक्टूबर से बल्गारिया और रोमानिया भी शेंजन स्टेट में शामिल हो जाएंगी। वो दो फेज़ में होंगे, किस तरह होंगे? एक तो ये है कि बल्गारिया और रोमानिया का बहुत अरसे से, एक साइप्रस है, ये तीन मुल्क हैं जो बहुत ट्राई कर रहे हैं कि शेंजन स्टेट्स में शामिल हो जाए। लेकिन आपको पता है शेंजन के एक अपने रिक्वायरमेंट्स होते हैं, और कुछ मतलब जो ऑलरेडी शामिल है ममालिक, तो उनकी भी कोई ऑब्जर्वेशन होती है, तो वो दूर करके फिर ही आप शामिल हो सकते हैं। तो जो लास्ट ईयर में जब हुआ था, तो क्रोएशिया और आपको पता है बल्गारिया और रोमानिया, ये सारे उसमें थे कि सब में से मतलब शामिल करेंगे शेंजन में। लेकिन चूँकि नीदरलैंड ने कोई इतराज़ किया था कि यहाँ पे वो ज़्यादा आते हैं, मतलब इलीगल इमिग्रेंट्स ज़्यादा हैं, तो इसलिए इनको अगर हम मतलब शेंजन में शामिल करेंगे तो उनकी भी जो फ़्लो है वो दूसरे ममालिक में ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए वो उन्होंने वीटो किया था। लेकिन अब भी जो न्यूज़ आ रही है कि वो कह रहे हैं कि वो एतराज़ भी दूर कर दिया है, और अक्टूबर में जो ये दो कंट्री है रोमानिया और बल्गारिया, तो इनके जो एयरपोर्ट्स हैं, इन पे जो रिस्ट्रिक्शन होती हैं वो लिफ्ट कर जाए, मतलब वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप जो शेंजन स्टेट्स में जो होता है वाया एयरपोर्ट, आप आसानी से आ जा सकते हैं। इसके अलावा जब ये फेज़ गुजर जाएगा, फिर जनवरी 2024 में जो ग्राउंड पे है, जो बॉर्डर है एक दूसरे ममालिक के जो लगते हैं शेंजन स्टेट से, तो उस पे भी जो फ़्लो है वो मतलब एक शेंजन स्टेट के लिए जो रिक्वायरमेंट है तो उसी मुताबिक होगी, तो वीज़ा वगैरह की रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाएगी। अब इसका फ़ायदा क्या हो सकता है? ये उन लोगों के लिए हो सकता है जो बल्गारिया जा रहे हैं या रोमानिया जा रहे हैं। तो रोमानिया और बल्गारिया किस किन वो एक तो विज़िट वीज़े पे लोग जाते हैं, इसके अलावा वर्क परमिट पे भी आपको पता है बहुत से लोग रोमानिया जा रहे हैं, और इसके अलावा बल्गारिया भी कुछ जा रहे हैं। थर्ड जो ऑप्शन है वो स्टडी वीज़ा है, तो स्टडी वीज़ा भी हो जाएगा, मतलब उस पर भी लोग जा रहे हैं। अगर आपको मतलब इंटरेस्ट है, शेंजन में बहुत से लोग होते हैं वो जाना चाह रहे थे, तो ये तीन में से कोई भी चॉइस अवेल करके आप जा सकते हैं, और ये आपको फ्यूचर में फ़ायदा देगी। क्योंकि जब शेंजन में शामिल हो जाएंगी तो उसकी सारी जो जितनी भी रिक्वायरमेंट है और जितनी भी मतलब चीज़ें हैं वो शेंजन स्टेट्स के रूल्स के मुताबिक होगी। तो ये एक अच्छी न्यूज़ थी, मैंने कहा शब से शेयर कर दूं। तो बाकी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इसके मुतालिक, मैं आपको व्हाट्सएप पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसका फ़ायदा उन्हीं लोगों को होगा जो या ऑलरेडी उधर में है या जो अक्टूबर से पहले वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि जो ही शामिल हो जाता है तो आपको फिर यहाँ के जो शेंजन वीज़ा है वो लेना पड़ेगा। तो शेंजन वीज़ा के अपने रिक्वायरमेंट्स है, और उसके मुताबिक आपको सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे। बहरहाल जो लोग ट्राई करना चाहते हैं तो अभी ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पे मूव कर ले 3-4 महीने, या कह सकते हैं मैक्सिमम हाफ ईयर तक आप वेट कर ले, तो इंशाल्लाह अच्छी न्यूज़ आएगी और फिर आप शेंजन में शामिल हो जाएंगे। बाकी यही एक न्यूज़ थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली, तो आप इसको आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं जो दोस्त हैं। और बाकी आपने लीगली जाना है जहाँ भी जाना है, क्योंकि इलीगल का मेरे ख्याल में आप लोगों को भी पता होगा, पिछले दिनों में एक वाक़या हुआ है जिसमें 750 लोग वफ़ात पा गए हैं, जिसमें 350 तक तो पाकिस्तानी थे। तो मेरे ख़्याल में इससे अच्छा है कि अगर आप 35 लाख इलीगल दे रहे हैं तो वही 35 लाख लीगल तरीके से ख़र्च करके तो मेरे ख़्याल में इन मुल्कों में जाया जा सकता है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।